सो हे गाइस, माय नेम इज सिद्धांत एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ धंधा 101 सीरीज, जिसके अंदर आज हम लोग बात करने वाले लॉन्ड्री बिजनेस के बारे में। तो अगर आपको लॉन्ड्री बिजनेस स्टार्ट करना है या फिर आपको जानना है कि इस छोटे से बिजनेस आइडिया को आप कैसे करोड़ों का बिजनेस बना सकते हो, तो फिर ये वीडियो जरूर आखिर तक देखना, राइट। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो फिर जरूर लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना इस चैनल को। सो है गाइस, तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमें उस आइडिया का मार्केट साइज चेक करना होता है कि वो मार्केट ग्रो हो रहा है कि नहीं, उस मार्केट में कितना पोटेंशियल है, राइट। तो इस मार्केट में कितना पोटेंशियल है उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो डेफिनेटली कपड़े धोना मतलब वॉशिंग क्लोथ्स इज डेफिनेटली हाउस होल्ड चोर, राइट, जो घर में लोग हर रोज करते हैं। तो उसका बिजनेस कैसे बन सकता है? तो वो इसलिए क्योंकि जैसे जैसे लोग, अभी जो यंगर जनरेशन है, वो जैसे जैसे काम पे जाना शुरू करेगी या फिर उनके हाथ में ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम होगा, वैसे वैसे वो खुद के कपड़े खुद घर पे धोना बंद करेंगे, राइट। एंड डेफिनेटली क्वालिटी ऑफ सर्विस अगर आप बाहर किसी को दे रहे हो तो फिर वो डेफिनेटली बेटर क्वालिटी का होगा कंपेयर टू आप जो घर में कर सकते हो, राइट। एंड अगर मैं आपको मार्केट साइज बताऊं एग्जैक्ट, तो 2021 में लॉन्ड्री बिजनेस का मार्केट साइज इंडिया में था करीबन $4.5 बिलियन एंड जो हर साल 3.2% से बढ़ने वाला है 2021 से 2025 तक, राइट। तो ये डेफिनेटली इंक्रीजिंग ग्रोइंग मार्केट है क्योंकि राइज इन डिस्पोजेबल इनकम भी है, लोगों के हाथ में आजकल ज्यादा पैसा भी आ रहा है नए जनरेशन के पास में, और प्लस नई जनरेशन जैसे घर में खाना बनाना नहीं चाहती, जिसकी वजह से फूड डिलीवरी बिजनेस बढ़ रहा है, उसी तरह लोग घर में कपड़े धोना और आयरन करना नहीं चाहते एंड जिसकी वजह से लॉन्ड्री बिजनेस भी बढ़ने वाला है, राइट। इस $4.5 बिलियन के मार्केट में सिर्फ 5% ऑर्गेनाइज्ड है, बाकी 95% अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, राइट। हम लोग देखते हैं कि आजू बाजू में कितने सारे लोकल शॉप्स है, राइट। वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा चलते भी है, लेकिन उसी के साथ उनमें काफी सारी प्रॉब्लम्स भी है एंड इसकी वजह से आज बात करेंगे कि इस अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस को आप ऑर्गेनाइज कैसे बना सकते हो और आप एक छोटे से सेटअप से उसको एक बहुत बड़ा फ्रेंचाइज्ड लॉन्ड्री मॉडल कैसे बना सकते हो, राइट। तो लॉन्ड्री बिजनेस के आइडियाज में दो टाइप के आइडियाज हो सकते हैं। एक तो आप जो रेसिडेंशियल या फिर जो नॉर्मल कस्टमर्स को सर्व करने के लिए कर रहे हो, एक स्मॉल सेटअप लॉन्ड्री बिजनेस का जो आगे जाके बड़ा बनेगा स्टोर लेवल पे, फ्रेंचाइज लेवल पे, या फिर एक इंडस्ट्रियल वॉशिंग जहां पे आप बड़े बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट्स लेते हो, जैसे कि किसी एक कॉर्पोरेट का ले लिया या फिर किसी रेस्टोरेंट का ले लिया, जहां पे आप बल्क में बड़ी बड़ी मशीनें रख के उनके लिनन्स, उनके क्लोथ्स, ये सारी चीजें आप धो रहे हो, राइट। तो यहाँ पे कमर्शियल अगर सेटअप करना है तो उसके एक्सपेंसेस, उसका पूरा बिजनेस प्लान अलग है, और अगर आपको एक स्मॉल, अगर एक लोकल स्टोर टाइप स्टार्ट करना है तो उसका पूरा बिजनेस प्लान और उसका प्राइसिंग पूरा अलग है, राइट। लेकिन एक छोटे से एक लॉन्ड्री स्टोर से हम लोग कैसे उसको एक बड़ा फ्रेंचाइज्ड बिजनेस मॉडल बना सकते हैं, वो काफी आसान है। वो 10 से 15 हजार रुपए में आप शुरू कर सकते हो, राइट। और वो कैसे करेंगे इस वीडियो में देखेंगे। आइडिया के बाद में देखते हैं पोटेंशियल प्लेसेस जहां पे ये बिजनेस काम कर सकता है। तो बिजनेस में ना काफी सारे पीस होते हैं, उसमें से ये पोटेंशियल एरियाज का मतलब पोजीशन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पी है। जैसे कि एक प्रोडक्ट का पी हो गया, एक प्रमोशन का पी हो गया, एक प्राइसिंग का पी हो गया और एक मार्केट पोजीशनिंग का पी हो गया। तो अब बात करते हैं मार्केट पोजीशनिंग। अभी आपको लॉन्ड्री स्टोर कहां खोलना चाहिए, कहां पे ये ज्यादा चलेगा। एक तो अगर कोई रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, रेसिडेंशियल एरिया है तो वहां पे लॉन्ड्री बिजनेस बहुत सही से चलेगा। एंड डेफिनेटली आप ऐसा ही रेसिडेंशियल एरिया देखिए जहां पे लोग मिडिल क्लास या फिर थोड़ा मिडिल क्लास के ऊपर, अपर मिडिल क्लास में रहते हैं, जहां पे वो अपने क्लोथ्स बाहर लॉन्ड्री में देने के लिए, फ्रीक्वेंटली देने के लिए अफोर्ड कर सकते हैं, राइट। तो रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। सेकंड इस कॉलेज कैंपसेस। अब मैं जब इंजीनियरिंग कर रहा था तब मैं एक हॉस्टल में रहता था, कॉलेज कैंपस में रहता था, एंड वहां पे मैंने देखा है कि भाई अगर आप कॉलेज के कैंपस में अगर आप एक लॉन्ड्री का बिजनेस खोल सकते हो तो आप धमाल मचा सकते हो, राइट। क्योंकि हॉस्टल के बच्चे कपड़े धोते नहीं है, उनके पास तो पैसे होते हैं जो घर से पॉकेट मनी के तौर पे आते हैं। तो एक कॉलेज कैंपस में खुलने वाला लॉन्ड्री स्टोर बहुत सही चलता है, राइट। सो दैट इज द सेकंड पोजीशन अगर आपको एक बिजनेस खोलना है तो। एंड थर्ड इज आईटी कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस के पास में भी आप खोल सकते हैं, क्योंकि वहां पे काफी सारे बैचलर्स आते रहने के लिए रेंट पे, एंड बैचलर्स को वैसे भी कपड़े धोना पसंद नहीं है और ना ही उनके पास जॉब की वजह से टाइम होता है। और ट्रस्ट मी, ये लॉन्ड्री का बिजनेस इतना फ्रीक्वेंटली चल सकता है क्योंकि लोग हर रोज कपड़े बदलते हैं, हर हफ्ते कपड़े धोने को डालते हैं, राइट। तो ये ऐसे नहीं कि एक बार कस्टमर आपकी सर्विस यूज करेगा बाद में नहीं आएगा, राइट। यहाँ पे कस्टमर बार बार आएगा, हफ्ते में एक बार आएगा, हफ्ते में 2 बार आएगा, महीने में 4 बार आएगा। तो आपके पास रिपीट कस्टमर बेस भी बहुत अच्छे से बन सकते हैं। मैं समझता हूँ कि किसी भी कॉलेज कैंपस के अंदर खुलने वाले एक जेरोक्स का दुकान आप देखते हो कि कॉलेज के बच्चे हमेशा कुछ ना कुछ जेरोक्स करवाते हैं, तो वो बहुत सही चलता है। किसी भी एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के बाहर, कॉर्पोरेट के बाहर एक चाय की दुकान, वो भी बहुत ज्यादा चलती है। वैसे ही एक रेसिडेंशियल एरिया में जहाँ पे लोग रहते हैं वहां पे खुलने वाला एक लॉन्ड्री का बिजनेस भी बहुत सही से चलता है।
तो इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आपको सिर्फ सही से एग्जीक्यूट करना है। हर एक आइडिया में पोटेंशियल होता है, हर एक इंडस्ट्री में पोटेंशियल होता है, डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे एग्जीक्यूट करते हो, राइट। तो कैसे एग्जीक्यूट करना है उसी के बारे में जानेंगे अभी थर्ड पॉइंट से। एंड द थर्ड पॉइंट इज लाइसेंसेस। सबसे पहला एग्जीक्यूशन का पॉइंट है लाइसेंसेस। आपको कोई भी चीज इलीगली नहीं करनी है, अनऑथराइज्ड वे में नहीं करनी है। अगर आपको शॉप सेटअप करना है तो आपको सबसे पहले एक कंपनी इनकॉर्पोरेशन करना पड़ेगा। पहले एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप कर सकते हो, काफी सिंपल है रजिस्ट्रेशन। उसके बाद में आप अगर शॉप ले रहे हो तो फिर उसका रेंट, फिर उसका जो भी अग्रीमेंट का पेपर्स है वो सही से रखो। फिर उसके बाद में आपको जो भी लाइसेंसेस चाहिए, रिक्वायर्ड लाइसेंसेस स्टेट गवर्नमेंट से, लोकल अथॉरिटी से, म्युनिसिपल अथॉरिटी से, वो सारे लाइसेंसेस जमा करो। उसके बाद में अगर आप कोई एम्प्लॉय रख रहे हो तो फिर एम्प्लॉय के साथ में सही से कॉन्ट्रैक्ट बनाओ। एंड फिर उसके बाद में लास्ट इंश्योरेंस से रिलेटेड सारे पेपर्स होने चाहिए, राइट। आपके स्टोर से रिलेटेड, आपके इक्विपमेंट से रिलेटेड, आपके एम्प्लॉय से रिलेटेड सारे इंश्योरेंस के पेपर्स भी आपके पास होने चाहिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा एंड विजन है इस लॉन्ड्री के बिजनेस स्टोर को एक्सपांड करना और एक फ्रेंचाइज्ड चेन ऑफ स्टोर्स बनाना पैन इंडिया, राइट। तो उसके लिए मुझे और दो चीजें चाहिए, एक ब्रांड नेम और दूसरा ब्रांड लोगो। और इन दोनों चीजों को आपको ट्रेडमार्क और कॉपीराइट करवाना पड़ेगा अगर आपको इस बिजनेस को बड़ा बनाना है, या फिर नहीं तो फिर आप एक छोटा सा शॉप लेके उसी में आप जिंदगी भर कपड़े धोते रहोगे, आयरन करते रहोगे और लोग आपको लॉन्ड्री वाला बोलेंगे, राइट। तो आपको अगर लॉन्ड्री वाला से अगर आपको बिजनेस वाला एक एंटरप्रेन्योर बनना है तो फिर आपको बड़ा सोचना पड़ेगा एंड आपको ब्रांडिंग के ऊपर भी उतना ही ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कस्टमर्स को काफी ज्यादा अट्रैक्ट करती है ब्रांडिंग। ट्रस्ट फैक्टर जो है वो डेवलप करती है ब्रांडिंग, आपके बिजनेस के मार्केटिंग में हेल्प करती है आपकी ब्रांडिंग, राइट। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ एंड दैट इज सेटअप। अब सेटअप में आपको क्या क्या बेसिक चीजें चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि बजट है 15 से 20 हजार रुपए, तो उसके अंदर हमें करना है। तो सबसे पहले शॉप का रेंट जो भी होगा वो करीबन 5,000 रुपए के आसपास पकड़ के चलते, राइट। एक छोटा सा शॉप, ज्यादा बड़ा नहीं। सेकंड, एक सेकंड हैंड मशीन, वॉशिंग मशीन कम ड्रायर, राइट, जिसके अंदर वॉशिंग मशीन भी है, जिसके अंदर ड्रायर भी है। अब आप सेपरेट भी ले सकते हो, लेकिन उसमें फिर आपको ज्यादा खर्चा होगा एंड प्लस ज्यादा स्पेस कंज्यूम करेगा। तो इनिशियली जब आप स्टार्ट करोगे तब आपके पास तो कस्टमर्स कम होंगे, तो एक ही वॉशिंग मशीन कम ड्रायर लो, वो भी आप यूज ले सकते हो, राइट। एंड तीसरी चीज जो आपको चाहिए वो है आयरन, राइट, क्योंकि आप वॉश एंड ड्राई के बाद में आयरन भी करोगे क्लोथ्स के लिए। अब सेटअप में एक और एक चीज है कि अगर आपको एक एम्प्लॉय रखना है आयरन करने के लिए क्लोथ्स को, तो फिर आप वो रख सकते हो। उसके साथ आप डिसाइड कर सकते हो कि आप उसको महीने का कितना पगार दोगे, लेकिन अगर आपको चाहिए तो फिर आप उसे रख सकते हो क्लोथ्स को आयरन करने के लिए, राइट। उसी के साथ सेटअप में ये तो सारी मशीनरी होगी, लेकिन उसी के साथ में आपको डिटर्जेंट्स लगेंगे जो आपको क्लोथ्स वॉशिंग में हेल्प करेंगे। एंड प्लस आपको एक थिन प्लास्टिक बैग्स लगेंगे जिसके अंदर आप फिनिश्ड जो कपड़े हो जाएंगे आयरन, वो आप उन प्लास्टिक बैग्स में डाल के आप कस्टमर को प्रोवाइड करोगे, राइट। दिस इज अ पार्ट ऑफ ब्रांडिंग, दिस इज अ पार्ट ऑफ डिस्प्लेइंग योरसेल्फ एज अ ब्रांड, कि मैं एक ब्रांड हूं और मैं अच्छे तरीके से अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करता हूं कस्टमर को। आप अगर नॉर्मल उसी तरीके से आयरन करके दे रहे हो सिर्फ ऐसे हाथ में, तो फिर उसका उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, राइट। तो आपको एक प्लास्टिक की बैग भी लेनी है जिसके अंदर आप उसे डालोगे, आप जैसे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। एंड उसके ऊपर आपको लगाना है अपने शॉप, अपने स्टोर का स्टिकर, जिसके ऊपर आपके स्टोर की ब्रांडिंग और कॉन्टैक्ट नंबर होगा, राइट। तो ये स्टिकर उस प्लास्टिक बैग के ऊपर लगा के, उस प्लास्टिक बैग में आयरन क्लोथ्स डाल के आपको उस कस्टमर को प्रोवाइड करना है। आप जैसे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। अब इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है टंबल ड्राई। टंबल ड्राई का नाम आपने शायद से सुना होगा कि नहीं, लेकिन एक स्टार्टअप है जो कि लॉन्ड्री बिजनेस को ऑर्गेनाइज कर रहा है, राइट, यूजिंग टेक एंड यूजिंग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। भले ही टंबल ड्राई की तरह स्टार्टिंग से ही टेक ना शुरू कर पाओ या फिर स्टार्टिंग से इतने ज्यादा स्टोर्स ना खोल पाओ, लेकिन आप उनसे उनके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स कॉपी कर सकते हो, जो कि आपके बिजनेस को आगे जाके बड़ा बनने में हेल्प करेंगे, राइट। तो छोटी छोटी चीजें हैं उनकी, वो ऑब्जर्व करिए, उनके बारे में सीखिए, उनके बारे में देखिए कि वो क्या अलग कर रहे हैं कस्टमर्स को खुश करने के लिए, एंड वो चीजें छोटी छोटी अपने बिजनेस में इनकॉर्पोरेट करिए जो आपको कंपटीशन से अलग करेगा, राइट। तो अब बात करते हैं कंपटीशन से आगे बिजनेस के बारे में। अब इस बिजनेस में बहुत सारी कंपटीशन होने वाली है, ये कुछ नया बिजनेस आइडिया तो है नहीं, लेकिन आपको इसी में कुछ नए तरीके से चीजें करनी है, राइट। जिसके मैं आपको बताया कि कोई भी लॉन्ड्री वाला सिर्फ आयरन करके नॉर्मल क्लोथ्स दे देता है, लेकिन आपको उसी चीज को एक अच्छे प्लास्टिक बैग में डाल के ऊपर अपना स्टिकर लगा के टाइमली डिलीवरी भी करनी है। तो आपको इस कॉमन बिजनेस में कुछ चीजें अलग करनी पड़ेगी कंपटीशन से अलग होने के लिए। तो आप इसमें 3 चीजें अलग कर सकते हो। एक तो प्राइस, कंपटीशन से थोड़ा सस्ता दे दो इनिशियली कस्टमर्स को गेन करने के लिए। सेकंड, डिलीवरी, मोर एफिशिएंट एंड मोर फास्टर डिलीवरी कंपटीशन से।
एंड थर्ड, ब्रांडिंग एंड प्रेजेंटेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि प्लास्टिक बैग और स्टिकर लगा के आपकी एक अच्छी ब्रांडिंग और प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। ये 3 चीज करके आप कस्टमर से अलग हो सकते हो। अब बिजनेस एफिशिएंटली चलाने के लिए आपको चाहिए टेक्नोलॉजी। तो टम्बल ड्राई की तरह आप ऐप या वेबसाइट नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, लेकिन एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड प्लेटफॉर्म जो आप बिजनेस के लिए यूज कर सकते हो वो है व्हाट्सएप। अब व्हाट्सएप का एक ऐप आता है जिसका नाम है व्हाट्सएप बिजनेस, जिसके अंदर आप रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के हिसाब से ग्रुप्स बना के सारे क्लाइंट्स को उसमें ऐड कर सकते हो। अब इसे ध्यान से सुनना, राइट? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस को एफिशिएंटली रन करने के लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत आपको पड़ेगी। कोई भी नॉर्मल लॉन्ड्री स्टोर ये नहीं करता है। एंड आपको अगर बिजनेस को एफिशिएंटली रन करना है, कस्टमर्स के साथ टच में रहना है, रिपीट कस्टमर्स चाहिए, तो सारे कस्टमर्स को उनके रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस के हिसाब से, लोकेशंस के हिसाब से व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाओ और उनको उस कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करो। प्लस उनको कुछ प्रॉब्लम्स है तो वो भी वो व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर डाल सकते हैं, या फिर प्लस उनके कुछ एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स है तो वो भी वो व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर डाल सकते हैं, राइट? तो इससे आप कस्टमर से ज्यादा कनेक्ट करोगे, फिर कस्टमर्स आपसे ज्यादा जुड़ेंगे तो आप ही के पास कपड़े देंगे, राइट? तो व्हाट्सएप बिजनेस ये ऐप डाउनलोड करो, सारे कस्टमर्स तक अपने नंबर पहुंचाओ और उनको बोलो कि आपको अगर ज्यादा अच्छी सर्विस चाहिए, ज्यादा बेटर सर्विस चाहिए, आपको अगर हमेशा हमारे स्टोर के साथ कांटेक्ट में रहना है तो प्लीज आप व्हाट्सएप के ऊपर हमारा ग्रुप ज्वाइन करिए, राइट? व्हाट्सएप के ऊपर हमसे कनेक्ट करिए। दिस कैन बी अ गेम चेंजर, राइट, आपके बिजनेस के लिए, क्योंकि इसी तरीके से आपको स्मॉल लेवल के ऊपर आपको टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करनी पड़ेगी बिजनेस को और एफिशिएंट बनाने के लिए। आप अगर वही बुक और पेपर लेके हिसाब करते रहोगे तो उसका हिसाब कभी ठीक से होने नहीं वाला है। आप व्हाट्सएप के ऊपर पेमेंट्स भी रिसीव कर सकते हो अपने कस्टमर से, राइट? सो दिस इज अ ग्रेट वे। अब उसके बाद में बात करते हैं प्राइसिंग। एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट किसी भी बिजनेस का वो है प्राइसिंग, मतलब पैसा बनाना, राइट? पैसा कैसे बनाएंगे इस बिजनेस में, तो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको सर्वे करना पड़ेगा कि आपके एरिया में कॉम्पिटिटर्स क्या चार्ज कर रहे हैं। आपको वो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप किसी अच्छे एरिया में प्रोवाइड कर रहे हो तो फिर आपको उसके हिसाब से रेट्स रखने पड़ेंगे। अगर आप किसी एक मिडिल क्लास लोअर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हो तो आपको उसके हिसाब से रेट्स देने पड़ेंगे, राइट? तो कंपटीशन को सर्वे करो, 4-5-6 शॉप्स पहले खुद जाके देख के आओ, उनकी प्राइस लिस्ट देख के आओ कि कितना चार्ज कर रहे हैं। उसके हिसाब से फिर आप अपनी प्राइसिंग रख सकते हो। इसको कहते हैं कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। दूसरा तरीका ये भी है कि आप इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के बेसिस के ऊपर आप देखो कि मुझे कितना खर्चा आ रहा है एक लॉट कपड़े धोने में, उसके हिसाब से आप अपनी प्राइसिंग डिसाइड कर सकते हो। प्लस आपका वो स्टिकर का कॉस्ट हो गया, प्लास्टिक बैग का कॉस्ट हो गया, परफ्यूम का कॉस्ट हो गया, ये सारी चीजें उसकी एडिशनल कॉस्ट भी आपको उसके अंदर कंसिडर करनी पड़ेंगी, राइट? प्राइसिंग डिसाइड करते वक्त। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप वॉश एंड ड्राई कर रहे हो तो उसकी प्राइसिंग अलग होगी, थोड़ी कम होगी। सपोज 10 रुपए पर क्लॉथ आप ले लेते हो, या फिर अगर आप वॉश ड्राई और आयरन कर रहे हो तो फिर उसकी प्राइसिंग अलग होगी, अप्रोक्सीमेटली 15 या 20 रुपीज पर पीस। तो आपको इसके हिसाब से आप क्या सर्विस दे रहे हो उसके हिसाब से आपको डिफाइन करना पड़ेगा आपकी प्राइसिंग। शर्ट्स, टी शर्ट्स के लिए कम प्राइसिंग, डेनिम, जीन्स, जैकेट्स के लिए अलग प्राइसिंग, राइट? तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रख के आपकी एक कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग लिस्ट विद ग्रेट सस्टेनेबल प्रॉफिट मार्जिन, उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन भी आपको पता होना चाहिए कि मैं कितना प्रॉफिट मार्जिन बना रहा हूं। ऑन एन एवरेज आप 60 to 70% नेट प्रॉफिट इस बिजनेस में बना सकते हो, क्योंकि आपको वैसे देखा जाए तो खर्चा कुछ नहीं, ऑपरेटिंग कॉस्ट ही है सिर्फ, जो इलेक्ट्रिसिटी है, एम्प्लॉय की सैलरी है, उसके अलावा आपको कुछ और ज्यादा कॉस्ट है नहीं। इसी के अंदर आप पर पीस के साथ पर किलोग्राम के हिसाब से भी आप कपड़े वॉश और ड्राई करके दे सकते हो, राइट? ये मैंने काफी बार देखा है कॉलेज के कैंपसेस में भी, जहां पे बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, इतने मतलब ज्यादा कपड़े लाके देते हैं, उसमें पर पीस के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो उनको भी महंगा पड़ेगा और आपको भी प्रॉब्लम, राइट? तो 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो के हिसाब से भी आप अपनी प्राइसिंग रख सकते हो, जो कि बल्क ऑर्डर्स आपके पास आएंगे कस्टमर से, राइट? एंड यही स्कीम आप रेसिडेंशियल एरियाज में भी यूज कर सकते हो, वहां पे भी आप पर केजी के हिसाब से प्राइसिंग रख सकते हो, जिससे लोग आपके पास ज्यादा से ज्यादा कपड़े लेके जाएंगे। अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की जो हर एक बिजनेस को चलाता है, एंड दैट इज मार्केटिंग एंड सेल्स, राइट? कितना भी एक अच्छा प्रोडक्ट, कितनी भी अच्छी सर्विस आप बना लो, लेकिन आप अगर उसे मार्केट नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते, तो फिर उसका कुछ मतलब नहीं है। तो इसके अंदर सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्केटिंग और सेल्स में जो आपको हेल्प करेगा कस्टमर्स लाने के लिए, वो है अच्छी ब्रांडिंग और अच्छा नाम, अच्छा लोगो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अच्छा ब्रांड नेम, अच्छा ब्रांड लोगो बनाओ, अच्छे से प्लास्टिक बैग्स में एक ऊपर एक सही से स्टिकर लगा के आप बेचो, उससे आपका सेल्स बढ़ेगा, उससे आपकी एक ब्रांड की अच्छी मार्केटिंग होगी, राइट? द सेकंड इज व्हाट्सएप ग्रुप बनाना। व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आप अगर एक्जिस्टिंग कस्टमर्स के साथ, नए कस्टमर्स के साथ जुड़ते रहोगे तो आप हमेशा उनसे टच में रहोगे एंड उनका रिपीट बिजनेस आपके पास हमेशा आता रहेगा, राइट? थर्ड,
ट्रेडिशनल मार्केटिंग के हिसाब से आप लोकल एरियाज में पैम्फलेट्स भी बिकवा सकते हो न्यूज़पेपर्स के साथ में, तो वो भी आपको बहुत ज्यादा बिजनेस ला के दे सकता है। लोकल एरिया में, रेसिडेंशियल एरियाज में आप जहाँ पे न्यूज़पेपर्स जाते हैं वहां पे आप पैम्फलेट्स बेच सकते हो। एंड उसके साथ आप डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर भी फोकस कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा आगे जब आपके 2-3 स्टोर्स हो जाते हैं फ्रेंचाइज मॉडल से, तब आप फिर डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर आके इंस्टाग्राम, फेसबुक के ऊपर आप आके मार्केटिंग कर सकते हो, राइट। लेकिन इनिशियली एक स्टोर है तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग, अच्छी ब्रांडिंग और व्हाट्सएप मार्केटिंग के ऊपर फोकस करो। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको डे 1 से करनी है, जब आप बिजनेस रजिस्टर करते हो गवर्नमेंट के पास, उसी के साथ आपको बिजनेस रजिस्टर करना है गूगल के ऊपर। तो गूगल माय बिजनेस नाम का एक फीचर आता है गूगल के ऊपर, जहां पे आप अपना स्टोर, अपना बिजनेस रजिस्टर करवा सकते हो, जिससे आपका जो शॉप है, आपका जो स्टोर है, वो गूगल मैप्स के ऊपर और गूगल के ऊपर भी दिखेगा, राइट। तो आपके कस्टमर्स वहां पे रिव्यूज भी दे सकते हैं, एंड प्लस आपके कस्टमर्स गूगल मैप के ऊपर आपका स्टोर ढूंढ भी सकते हैं। तो गाइस, ये है पूरा बिजनेस आइडिया। इसका पोटेंशियल बहुत बड़ा है, इसमें बहुत ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। तो आप अगर थोड़ा सा भी कुछ अलग करोगे तो आप कस्टमर्स को अपने पास खींच सकते हो। ये इंडस्ट्री बढ़ने ही वाली है आगे जा जाके, क्योंकि जैसे फूड डिलीवरी जैसे बढ़ रहा है, क्योंकि लोग घर में खाना बनाना नहीं चाहते, वैसे ही लोग घर में कपड़े धो के उसको इस्त्री भी नहीं करना चाहते, राइट। तो ये भी इंडस्ट्री काफी ज्यादा बढ़ने वाली है, जैसे जैसे लोगों के शौक, लोगों के डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेंगे वैसे वैसे। तो अगर आपको सच में इसमें टैप करना है तो आप इमीडिएटली इसके ऊपर सोच के, इसका बिजनेस प्लान बना के, आइडिया को सही से बना के, लोकेशन सही से ढूंढ के आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो, राइट। तो गाइस, अगर आपको ये बिजनेस आइडिया पसंद आया, अगर आप रिलेट कर सकते हो, अगर आपको इससे कुछ भी हेल्प हुई होगी, तो फिर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू रिसीव द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस ऑफ माय वीडियोस ऑन टाइम, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।